हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 4 मई 2026, दिन सोमवार, हिंदी तिथि तृतीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, आज के दिन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अग्निशामक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। सबसे पहले आज के कुछ बड़े इवेंट देख लेते हैं। देखिए, एक तो आज का दिन देश की राजनीति के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज सोमवार सुबह 8 बजे से ही वोटों की गिनती शुरू होने जा रही है। भारतीय निर्वाचन आयोग की तरफ से आज 4 मई को तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, केरल और पुडुचेरी, इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजे जारी किए जाएंगे और ये मतगणना की शुरुआत सुबह 8 बजे से हो जाएगी। बंगाल चुनाव परिणाम से पहले सीईओ मनोज अग्रवाल बोले कि निष्पक्ष होगी मतगणना, चप्पे चप्पे पर रहेगी चुनाव आयोग की पैनी नजर, क्योंकि 5 राज्यों के बजाय पश्चिम बंगाल में इस बार राजनीतिक परिणाम कैसे आएंगे, इस बात को लेकर हर कोई उत्सुक है। मतगणना से पहले बीजेपी ने भी ईवीएम पर पहरा दिया हुआ है। स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर महिला कार्यकर्ताओं ने धरना भी शुरू किया। तो ऐसे में दोस्तों, 5 विधानसभा राज्यों के आज इलेक्शन रिजल्ट के अपडेट आएंगे, तो ये असेंबली इलेक्शन रिजल्ट्स के लाइव अपडेट मैं आपको बताता रहूंगा दिन में इसी चैनल डीएलएस न्यूज के माध्यम से। किस राज्य में किस राजनीतिक पार्टी की जीत होती है, जनता जनार्दन का फैसला आज आ ही जाएगा। और वहीं बिहार पंचायत चुनाव पर भी अपडेट आ रहा कि प्रपत्र 1 का प्रकाशन आज 4 मई को होगा। आपत्तियां दर्ज करने की अंतिम तिथि 18 मई तय की गई है। और बिहार में राजस्व अधिकारियों की हड़ताल भी खत्म हुई। आज 4 मई से काम पर वापसी होंगी कर्मचारियों की। बिहार सरकार को 2 महीने का अल्टीमेटम दिया कर्मचारियों ने। वहीं खबर है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज 4 मई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अहम कैबिनेट बैठक होगी, जिसमें कई बड़े फैसलों के लिए जाने की संभावना है। और वैसे यूपी के किसानों के लिए भी आज का दिन बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के किसानों को 122 करोड़ रुपए की फसल क्षतिपूर्ति धनराशि आज जारी करेगी यूपी की योगी सरकार 4 मई को। यूपी के किसानों के बैंक खातों में उनकी फसलों को हुए नुकसान का मुआवजा भेजा जाएगा आज 4 मई को। हाल ही में जो बेमौसम बारिश वगैरह की वजह से किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा था, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत ये भुगतान किया जाएगा आज, है ना। वहीं निवेशकों के लिए भी अपडेट है। वैल्यू 360 कम्युनिकेशंस लिमिटेड का आईपीओ आज 4 मई से खुलेगा। और बोर्ड एग्जाम रिजल्ट्स पर भी अपडेट आ रहा। हिमाचल बोर्ड आज 4 मई को घोषित करेगा 12वीं की परीक्षा परिणाम। वहीं गुजरात बोर्ड की तरफ से भी 12वीं के रिजल्ट आज जारी कर दिए जाएंगे। और खबर है, अब उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में भंडारे के लिए ऑनलाइन कर सकेंगे दान श्रद्धालु। आज 4 मई से ही डिजिटल प्रक्रिया शुरू होने जा रही है इस आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से। वहीं मौसम विभाग का भी कहना है दोस्तों, अगले 12 घंटों के अंदर देश के 19 राज्यों में तूफानी बारिश का अलर्ट है। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेगी। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल खबरों में आगे बढ़े इससे पहले ईरान अमेरिका इजराइल जंग से जुड़े कुछ बड़े अपडेट देख लेते हैं। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब ईरान को चेतावनी दी और कहा कि ईरान ने अगर गलती की तो फिर से भयंकर हमला होगा। और ईरान के द्वारा दिए गए 14 पॉइंट के समझौते प्रस्ताव को लेकर भी ट्रंप ने कहा कि हम रिव्यू कर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि ये स्वीकार्य होगा। दरअसल ईरान अमेरिका जंग के बीच शांति समझौते पर अभी परमाणु और होर्मुज रूट, इन 2 मुद्दों पर डील अटकी हुई है। इस बीच ईरान ने अब अमेरिका को 14 पॉइंट का अपना शांति प्लान सौंपा है, लेकिन ट्रंप का रुख अभी भी सख्त है। देखिए, ईरान ने इस प्रस्ताव में क्या क्या शर्तें रखी, ट्रंप के सामने देख सकते हैं आप इनके पॉइंट्स भी। इधर ईरान का भी कहना है कि होर्मुज रूट को अमेरिकी सेना की कब्रगाह बना देंगे हम भी। अमेरिकी जहाजों का भी वही अंजाम होगा जो उसके F-15 फाइटर जेट का हुआ था। इन बयानों को देखकर लगता है कि मानो ईरान अमेरिका की जंग रुकने और थमने की बजाय दिनों दिन और बढ़ती जा रही है। इधर ट्रंप का कहना कि ईरान के नए शांति प्रस्ताव पर भी हमें भरोसा नहीं है। वो बोले कि ईरान ने मानवता के खिलाफ उसके अपराध की कीमत अभी चुकाई नहीं है। हालांकि इन सब जंग के हालातों के बीच होर्मुज रूट में भारत को एक बड़ी कामयाबी मिली। अमेरिकी चक्रव्यूह तोड़कर भारत का सर्वशक्ति टैंकर जहाज निकल चुका है। ईरान की मदद से इसने खतरनाक सफर पूरा किया। इसमें 45,000 टन एलपीजी रसोई गैस आ रही है, जो कि अगले 7 से 10 दिनों में भारत पहुंच जाएगा। हालांकि ईरान ने भी होर्मुज में अमेरिकी नाकाबंदी को मुंहतोड़ जवाब देते हुए अपना ईरानी सुपर टैंकर $220 मिलियन का तेल लेकर निकाल लिया है। वहीं देखिए, इटली ने भी अब सख्त चेतावनी दी। कहा कि ईरान परमाणु कार्यक्रम रेड लाइन पार न करें, वरना फिर हम भी खिलाफ होंगे। इजराइल को लेकर भी उन्होंने सलाह दी है। और खबर आ रही कि चीन का अमेरिका को करारा जवाब। कहा, तेल रिफाइनरियों पर प्रतिबंध नामंजूर है। पहली बार ब्लॉकिंग स्टैच्यू सिस्टम लागू किया चाइना ने अमेरिका के खिलाफ। दोस्तों, ईरान जंग को लगभग 2 महीने से भी ज्यादा समय हो चुका है और ईरान जंग की वजह से दुनिया भर में मंदी का संकट छाया हुआ। मैंने आपको कल ही ये रिपोर्ट बताई थी। अमेरिका को भी भारी भरकम नुकसान हुआ 95 लाख करोड़ रुपए का। और इस जंग की वजह से ईरान में 3,500 से भी ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान से रिपोर्ट आ रही है कि इस जंग की वजह से पाकिस्तान में 11% तक महंगाई दर जा सकती है और डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया 298 तक पहुंच सकता है। और इसके पीछे वजह है कच्चे तेल का महंगा होना। तो कहीं न कहीं मिडिल ईस्ट में जारी तनाव का असर दुनिया भर के देशों पर देखने को मिल रहा है। कल दिन में मैंने आपको इस ईरान इजराइल जंग से जुड़ी 10 बड़ी खबरों के वीडियो में डिटेल
डिटेल एनालिसिस बताई थी कि दुनिया भर के देशों को कितना नुकसान हो रहा है, राइट। और इस बीच देखिए अगली बड़ी अच्छी खबर भारत के लिए कि भारत और इजराइल ने मिलकर सबसे बड़े दुश्मनों को उड़ाने का नया प्लान बनाया। दरअसल भारत इजराइल की बढ़ती सैन्य और रणनीतिक नजदीकियों ने अब आतंकवाद के खिलाफ एक नई जंग की शुरुआत कर दी है। ग्लोबल रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देश अब सीमा पार से होने वाले हमलों और ह्यूमन शिल्ड जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए साझा रणनीति पर काम कर रहे हैं। भारत का ऑपरेशन सिंदूर इस बदलाव का सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसमें आतंकवाद के जवाब में सिंधु जल संधि के डेटा को रोककर पाकिस्तान पर रणनीतिक दबाव बनाया गया भारत के द्वारा। और इसी पर अब ये रिपोर्ट आ रही कि भारत और इजराइल मिलकर इस तरह के नए रणनीतिक प्लान पर भविष्य में साथ में काम करेंगे, जिससे कि आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। तो ये दोस्तों ईरान इजराइल जंग से जुड़े कुछ बड़े अपडेट रहे। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगला अपडेट, सरकार का कहना है कि इस महीने मई में बिजली संकट नहीं आएगा गर्मियों के सीजन में, क्योंकि थर्मल प्लांटों में पर्याप्त कोयला स्टॉक अवेलेबल है। कोयले की कमी और स्टॉक पर सरकार की तरफ से ये अपडेट दिया गया। बिजली मंत्रालय का कहना कि कोयले की कमी नहीं है तो गर्मी के सीजन में बिजली कटौती नहीं होगी ऐसा। वहीं खबर देखिए सरकार ला रही है 37,500 करोड़ रुपए की नई इंसेंटिव योजना। इससे भी कोयला और गैसीकरण को बढ़ावा मिलेगा। भारत सरकार ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। चलिए डेवलपमेंट पर अगला अपडेट आ रहा। दिल्ली मेट्रो के 7 नए रूट का ऐलान हो चुका है और इन रूट पर टोटल 65 मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे। नरेला नजफगढ़ से जोरबाग से लेकर शास्त्री पार्क तक 97 किलोमीटर नया मेट्रो नेटवर्क बनेगा राजधानी दिल्ली में, यानी दिल्ली की मौजूदा मेट्रो का मेगा विस्तार होगा। टोटल 7 कॉरिडोर और 65 नए स्टेशन बनाए जाएंगे और इससे आउटर दिल्ली में मजबूत होगी कनेक्टिविटी। राजधानी वासियों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। चलिए अगला अपडेट देखिए, डीडीए और एनएसडी की पहल से भी दिल्ली के पार्क बनेंगे रंग बाग। बच्चों को मिलेगा थिएटर का विशेष प्रशिक्षण भी है। डीडीए और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने मिलकर ये नई पहल शुरू की है, जिससे कि दिल्ली के सार्वजनिक पार्क्स को इनमें बदला जाएगा, डेवलप किया जाएगा ऐसा। और भारत के लिए एक बड़े गर्व की बात देखिए, अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत ने नई छलांग लगाई। दुनिया का पहला ऑप्टोसार सैटेलाइट लॉन्च किया भारत ने। जी हां, स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत को यह बड़ी उपलब्धि मिली है। भारत ने जो ये नया दृष्टि सैटेलाइट लॉन्च किया है, इसकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सराहना की। और इस नए सैटेलाइट से अब बादल और अंधेरे में भी देख सकेगा भारत। ऊपर आसमान से सैटेलाइट से क्लियर व्यू आएगा और इससे भारत की अंतरिक्ष ताकत को बढ़ावा मिलेगा। खास बात यह है दोस्तों कि ये दुनिया का पहला ऑप्टोसार सैटेलाइट है जो बादलों और खराब मौसम में भी पृथ्वी की स्पष्ट तस्वीरें ले सकता है। तो इससे देश की रक्षा, डिफेंस प्रणाली और आपदा प्रबंधन में मदद मिलेगी। और ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा प्राइवेट सैटेलाइट भी है। तो कहीं ना कहीं भारत के स्पेस सेक्टर में प्राइवेट इंडस्ट्री के लिए भी ये बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इस सैटेलाइट को इसरो ने नहीं बनाया, जो कि सरकारी अंतरिक्ष कंपनी है भारत की, बल्कि एक प्राइवेट कंपनी ने बनाया है। और ये ऑप्टिकल और रडार दोनों तरीके से फोटो ले सकता है और ऐसा करने वाला भी ये दुनिया का पहला उपग्रह है। और ये बनाया गया भारतीय स्टार्टअप गैलेक्स एआई की तरफ से। बीते दिन रविवार को अमेरिकी कंपनी स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से ये प्राइवेट स्टार्टअप ने अपना पहला सैटेलाइट दृष्टि लॉन्च किया। और 190 किलो वजनी सैटेलाइट ये भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट सैटेलाइट है। इसको आईआईटी में सोचा गया, बंगलुरु स्टार्टअप में बनाया गया और मस्क के रॉकेट से आसमान में भेजा गया ये सैटेलाइट, जो चीन और पाकिस्तान को भी बेचैन कर देगा। वहीं अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत का एक और नया प्लान देखिए, देश की पहली स्पेस सिटी जल्द ही बनकर तैयार होगी। आंध्र प्रदेश में ये इसी महीने से आकार लेगी। यहाँ दुनिया के लिए बड़े बड़े रॉकेट बनाए जाएंगे। इस देश की पहली स्पेस सिटी बनने की शुरुआत हो चुकी है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से पिछले साल ये आइडिया रखा गया, जिसका ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है और अब इसकी शुरुआत भी होने जा रही है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, पश्चिम बंगाल में मतगणना से पहले शुवेंदु अधिकारी बोले कि काउंटिंग ड्यूटी की जानकारी लीक हो रही है। टीएमसी ने आरोप लगाया कि बीजेपी के झंडे वाली कार को बिना जांच काउंटिंग सेंटर में एंट्री मिली। वहीं टेक न्यूज से कुछ खबरें देखिए आप। एक रिपोर्ट सामने आ रही कि अब 89% लोग एआई फीचर्स देख करके खरीद रहे हैं स्मार्टफोन। मोबाइल फोन के मार्केट में ये नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फीचर्स तलाश रहे हैं नए मोबाइल फोन बायर्स। वहीं बड़ी खबर आ रही कि चीन की शॉर्टकट से एआई सुपर पावर बनने की कोशिश है। तो अमेरिका ने दुनिया भर में चेतावनी जारी की और कहा कि चीनी कंपनियों से सावधान रहें। वैसे एआई पर चौंकाने वाली खबर तो ये देखिए आप, स्टैनफोर्ड एमआईटी के एक्सपर्ट ने भी चेतावनी जारी की और कहा कि गूगल जेमिनी, चैट जीपीटी व क्लाउड एआई खतरनाक जानकारियां दे रहे हैं, जिनसे सुपर बग बनाना, फैलाना और पकड़े जाने से बचना तक सिखा रहे हैं ये एआई। तो भविष्य में कहीं ना कहीं इन डेवलप्ड होते एआई की वजह से साइबर स्कैम, साइबर घटनाएं और बढ़ सकती हैं। और कहीं ना कहीं ये एआई बिजनेस के लिए भी एक बड़ा रिस्क बन रहे हैं। साइबर अटैक से 6.5 लाख करोड़ डॉलर का खतरा है। एआई बदल देगा पूरा खेल। ये चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है बढ़ते एआई की वजह से। देखिए जरा। और टेक न्यूज से एक और खबर है, Vivo X300 FE और X300 Ultra ये दोनों स्मार्टफोन 6 मई को लॉन्च होंगे। कंपनी इसमें 200 मेगापिक्सल कैमरा देगी और कई एडवांस फीचर भी मिलेंगे। वहीं जापान के वैज्ञानिकों की अनोखी तकनीक देखिए, अब हमारे दांत टूटने के बाद फिर से उग पाएंगे। जापान में वैज्ञानिकों ने ये नया परीक्षण शुरू किया। अगर ये तकनीक सफल रही तो जल्द ही आम लोगों के लिए उपलब्ध हो जाएगी, क्योंकि चूहों और
कुत्तों में तो दांत उगाने में सफलता मिल चुकी है वैज्ञानिकों को। अब जापानी वैज्ञानिकों ने इस दवा पर मानव परीक्षण भी शुरू कर दिया है, जो कि टूटे हुए या गायब हुए दांतों को दोबारा उगा सकती है। यह USAG1 प्रोटीन को ब्लॉक कर टूथ बड्स सक्रिय करती है फिर से। तो जानवरों पर सफलता के बाद इस टेक्निक का क्योटो में ह्यूमन ट्रायल भी जारी है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, हमारे देश के मणिपुर राज्य में हिंसा को 3 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन खबर यह है कि 4 बार समय सीमा बढ़ने के बाद भी जांच आयोग ने नहीं सौंपी रिपोर्ट। केंद्र सरकार का जांच आयोग अभी तक भी रिपोर्ट नहीं दे पाया। 4 बार समय सीमा बढ़ चुकी है। अब तक इस हिंसा में 270 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं और राज्य में तनाव अब भी बना हुआ है। मणिपुर हिंसा में 3 साल में बस बदला तो सिर्फ मुख्यमंत्री बदला, हालात नहीं बदले हैं। केंद्र सरकार अब 2029 तक उग्रवाद खत्म करने की तैयारी में है और इसकी शुरुआत अमरनाथ यात्रा के बाद होगी। मणिपुर में मेतई और कुकी समुदायों के बीच जातीय हिंसा भड़के हुए 3 साल हो चुके, लेकिन अभी भी यहाँ डर का माहौल है। देखिए जरा। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, त्रेता युग का राम सेतु कलयुग में फिर बन सकता है। श्रीलंका की धरती पर गूंजी आवाज, सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी है तो सपना पूरा होना चाहिए। दरअसल श्रीलंका में भारत के राजदूत संतोष झा के एक हालिया बयान की वजह से यह सवाल फिर से सुर्खियों में आ गया है, क्योंकि उन्होंने भारत और श्रीलंका के बीच 30 किलोमीटर की भौगोलिक निकटता के बावजूद सीधे सड़क या रेल संपर्क न होने को लेकर एक बड़ी कमी बताया है। उन्होंने एक स्थायी लैंड ब्रिज या टनल की जोरदार वकालत की है और इसके साथ ही दोनों देशों की गहरी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और रामायण से जुड़ी साझा विरासत का भी उन्होंने जिक्र किया। तो हो सकता है भविष्य में आपको श्रीलंका भारत के बीच एक नया सीधा समुद्र सेतु या टनल देखने को मिल सकती है। चलिए अगली खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में बनेगा नया शक्ति चक्र। यूपी के 31 जिलों के देवी मंदिरों को जोड़कर तैयार होगा नया पर्यटन सर्किट। उत्तर प्रदेश में अब धार्मिक पर्यटन को नए स्तर पर ले जाने की तैयारी कर रही है यूपी की योगी सरकार। वहीं दोस्तों तिरुपति मंदिर में लड्डू विवाद पर भी खबर आ रही कि बिना जांच किए इस्तेमाल हुआ 70 लाख किलो घी। न ही सप्लायर्स को ब्लैकलिस्ट किया गया और न ही खरीद रोकी गई, जबकि घी में मिलावट, भ्रष्टाचार के कई बड़े मामले सामने आ चुके हैं उसके बावजूद भी है। आंध्र प्रदेश के तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के लड्डू प्रसाद के लिए घी खरीद में गंभीर अनियमितताओं और संगठित नेटवर्क का यह बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। एक सदस्यीय जांच समिति की तरफ से यह चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की गई है, क्योंकि यहाँ लड्डू से सालाना 500 करोड़ की आमदनी होती है। जरा सोचिए आप, मंदिर को धार्मिक स्थान कम, बल्कि यहाँ के लड्डू प्रसाद को बिजनेस व्यापार बना दिया है कंपनियों ने। वहीं खबर देखिए, देश के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद बोले कि हमें कोई मरवा दे, किसी में ऐसी हिम्मत नहीं। उत्तर प्रदेश गोरखपुर में गोविष्ठी यात्रा से पहले उन्हें धमकियां मिली थी। इस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। और बॉलीवुड से खबर देखिए, फिल्म धुरंधर 2 बनी दूसरी सबसे बड़ी भारतीय फिल्म। मूवी ने बाहुबली 2 को भी पीछे छोड़ा, अब कलेक्शन में सिर्फ दंगल आगे है। और एक अनोखी खबर देखिए, अपना एक्टिंग करियर छोड़कर कृष्ण भक्त बनी एक्ट्रेस एना जयसिंघानी। इन्होंने क्राइम पेट्रोल में काम किया था, लेकिन इनका कहना है कि मेरे सपने में प्रेमानंद महाराज आए और उसके बाद वो वृंदावन आ गई और अभी उन्होंने अपना एक्टिंग का करियर छोड़कर अध्यात्म का मार्ग चुन लिया है। वो कृष्ण भक्ति में लीन है। और खबर देखिए, इंडियाज गोट लेटेंट विवाद के बाद समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया पहली बार कपिल शर्मा शो में एक साथ नजर आए और इस दरमियान समय, रणवीर और कॉमेडियन सुनील पाल के बीच तंज और रोस्टिंग भी देखने को मिली है। वहीं युवाओं के लिए एक इंस्पायरिंग खबर बताता हूं आपको। देखिए, गूगल के CEO सुंदर पिचाई का कहना है कि दिल की आवाज को दिमाग से ऊपर रखिए, तब आप समझ पाएंगे कि आप क्या करना चाहते हैं। जिस किसी भी फील्ड में आपको इंटरेस्ट है, रुचि है, वो कहते हैं ना हॉबी क्या आपकी है, उस हॉबी को अगर आप अपना प्रोफेशन बनाएंगे ना तो सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दुनिया का हर सफल आदमी आपको यही कहेगा कि आप अपने इंटरेस्ट में वर्किंग करिए ऐसा। चलिए अगली खबर देखिए, चेन्नई में एक यात्री ने चलती फ्लाइट का इमरजेंसी गेट खोल करके कूद गया। हालांकि गनीमत रही कि विमान रनवे पर ही था, रनवे से टर्मिनल की तरफ जा रहा था, तो पायलट ने तुरंत विमान को रोक दिया, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बीते दिन चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यह बड़ी घटना देखने को मिली। कुछ बड़े हादसों और दुर्घटनाओं की खबरें देखिए आप। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा, राजधानी दिल्ली में भीषण अग्निकांड का हादसा हो गया। 4 मंजिला इमारत में आग लगी, 9 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। इन 9 लोगों में 4 महिला, 4 पुरुष और एक 1.5 साल का बच्चा है। हादसा इतना गंभीर था कि कुछ के तो सिर्फ कंकाल ही मिले हैं। बताया जा रहा है कि एसी में ब्लास्ट की आशंका के चलते यह हादसा हुआ। वैसे दिल्ली में आग लगने से लोगों की मौतों पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही कि पिछले 4 साल में लगभग 350 लोगों की मौत हो गई आग लगने की अलग अलग घटनाओं में, जो कि बड़ी चिंताजनक आंकड़े हैं। कहीं न कहीं दिल्ली के दमकल विभाग पर भी सवाल उठाते ही है। और वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में अभी एक दिन पहले जो 4 बच्चों की जान लेने के बाद महिला खुद गायब हो गई थी, तो उसका भी शव बरामद हुआ। बताया जा रहा है कि पति से फोन पर कहासुनी होने के बाद महिला ने अपने 4 बच्चों को बेरहमी से मार दिया और उसके बाद खुद भी जान दे दी। वहीं मध्य प्रदेश के जबलपुर में हाल ही में जो कुछ दिन पहले क्रूज हादसा हुआ था, उसमें भी मरने वालों की संख्या बढ़कर 13 हो चुकी है। बीते दिन एक चाचा और भतीजे के और शव मिले। और मध्य प्रदेश के जबलपुर जैसे ही बिहार में भी कभी भी बड़ा क्रूज हादसा हो सकता है, ये खतरा मंडराया हुआ है, क्योंकि नावों पर बिना सेफ्टी जैकेट के सवारी कर रहे हैं पर्यटक। तो MP जबलपुर की इस घटना के बाद बिहार के भी सभी क्रूज चालकों की अब अधिकारी जांच करेंगे, क्योंकि किसी भी क्रूज में बैठने से पहले अगर आप नदी में सफर कर रहे हैं तो लाइफ जैकेट पहनना बहुत जरूरी है। इस MP क्रूज हादसे में भी कई लोगों ने लाइफ जैकेट नहीं पहना था। जब नाव पलटी तब
तब कई लोग जैकेट ढूंढ रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ी लापरवाही रही इस हादसे के पीछे। और वहीं दिल्ली की यह घटना देखिए, एक IAS अकेडमी डायरेक्टर का अपहरण कर लिया गया। MP भोपाल में तकरीबन 4 घंटे तक उनको बंधक बनाकर रखा गया और पिस्टल सटाकर 2 करोड़ रुपए की वसूली भी कर ली है। इस घटना के पीछे का मास्टरमाइंड विदेश भागने वाला था, लेकिन उससे पहले ही मामले का खुलासा हो गया। ये तस्वीर है IAS अकेडमी की डायरेक्टर सुब्रा रंजन की, जिनका अपहरण किया गया। इस घटना में शामिल है ये 3 आरोपी। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए दोस्तों, भीषण गर्मी के बीच देश भर के कई राज्यों में भारी बारिश, आंधी तूफान का दौर भी चल रहा है। राजस्थान में देखिए बीते दिन आंधी बारिश से 3 लोगों की मौतें हो गई। उत्तर प्रदेश में भी ओले गिरे। उत्तराखंड के देहरादून में तो दिन में भी अंधेरा सा छा गया, इतने घने बादल और तेज बारिश देखने को मिली। कुछ अलग अलग राज्यों की मौसमी स्थितियां देखिए आप। मध्य प्रदेश के 42 जिलों में आज भी आंधी बारिश की चेतावनी, 6 जिलों में तो ऑरेंज अलर्ट है। बैतूल में 85 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चला तूफान। देखिए मध्य प्रदेश में तो तूफान ने इतनी तबाही मचाई, इतना तांडव मचाया कि पिछले 12 घंटों में तूफानी घटनाओं में 13 लोगों की मौतें हो गई। कई जगहों पर किसानों के गेहूं भीग गए जिन्हें बेचने जा रहे थे। 85 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी हवाएं चली कई जगहों पर। भोपाल में पेड़ पौधे गिर गए। नर्मदापुरम, बालाघाट, सीहोर में अनाज भी खराब हो गया। ये तबाही की कुछ तस्वीरें देख सकते हैं आप। तूफान ने कितना भयंकर नुकसान किया किसानों का और आम लोगों का। अभी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 4 और 5 मई को भी आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। देखिए छत्तीसगढ़ में भी भीषण गर्मी के बीच बारिश का अलर्ट है। आंधी और बिजली गिरने की भी चेतावनी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेगी। वहीं राजस्थान में भी देखिए 3 जिलों में बारिश हुई, कई जिलों में ओले भी गिरे। जयपुर में हवा महल के सामने ही एक पेड़ गिर गया और जैसलमेर में 8वीं तक की स्कूलों का समय भी बदला गया इन तूफानी और बारिश के हालातों के बीच। अच्छा, और वहीं देखिए हरियाणा में भी सिरसा, भिवानी में ओले गिरे। नारनौल में बारिश हुई। हरियाणा के 14 जिलों में आज भी मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया। अगले 3 दिन मौसम खराब रहेगा। बिहार की भी मौसमी स्थितियां देखिए आप। बेतिया, मोतिहारी, बेगूसराय में झमाझम बारिश देखने को मिली। पटना और बक्सर में भी बादल छाए। आज भी बिहार के 24 जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट है। 7 मई के बाद जाकर बिहार में मौसम सामान्य होगा, ये कहना है मौसम विभाग का। वरना 7-8 मई तक बिहार के अलग अलग जिलों में आंधी, बारिश, वज्रपात यानी बिजली वगैरह की गतिविधियां देखने को मिलेगी। अगले 24 घंटों के दौरान भी बिहार के इन जिलों में बारिश का अलर्ट रहेगा। वहीं पंजाब, चंडीगढ़ में भी तेज बारिश हुई। आंधी तूफान की घटनाएं देखने को मिली। कई जगहों पर गाड़ियों पर दीवार, पेड़ पौधे गिर गए, टेंट उखड़े, लाइट, बिजली गुल रही। 8 जिलों में अलर्ट है, पंजाब चंडीगढ़ में भी है। और उत्तर प्रदेश में भी देखिए 12 जिलों में आंधी बारिश, तूफानी घटनाओं में कई जगहों पर बिजली के पोल उखड़ गए, पेड़ पौधे गिर गए। कानपुर में रेलवे ट्रैक पर भी पेड़ गिरा। यूपी के भी 26 जिलों में अलर्ट है। पहाड़ी राज्य की बात करें तो उत्तराखंड में देखिए पौड़ी, हरिद्वार समेत 11 जिलों में बारिश की चेतावनी, 3 जिलों में ओले गिरे। और हिमाचल प्रदेश में भी शिमला, देहरा समेत कई जिलों में बारिश देखने को मिली। अगले 4 दिन तक हिमाचल में मौसम खराब रहेगा। आज भी 10 जिलों में येलो अलर्ट जारी हुआ। बाकी अगले 2 दिन, आज 4 मई को और कल 5 मई को मौसम का हाल क्या रहने वाला है अलग अलग राज्यों में जानकारी आप देख सकते हैं। वैसे देश के अधिकांश राज्यों में अभी तापमान, भीषण गर्मी का माहौल भी चल रहा है। चलिए मौसम के बाद कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए आज भारतीय शेयर बाजार में उतार चढ़ाव क्या देखने को मिलेगा, ये निर्भर करेगा अमेरिका और ईरान की शांति वार्तालाप पर। निवेशकों की नजर टिकी हुई है। निफ्टी के लिए 23,900 का अहम सपोर्ट है। इस सप्ताह 5 ऐसे फैक्टर्स हैं जो बाजार की चाल तय करेंगे। एक तो अगर ये शांति वार्तालाप सफल हो जाती है तो बाजार में तेजी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा कई सारी कंपनियों के चौथी तिमाही के नतीजे भी आने वाले हैं, टाटा टेक्नोलॉजी, केमिकल समेत इन सभी कंपनियों के। और तीसरा विदेशी निवेशकों की बिकवाली पर भी निर्भर करेगा कि शेयर बाजार गिरता या चढ़ता है। चौथा डॉलर के मुकाबले रुपया 95 के स्तर को पार कर चुका है, तो ये भी एक फैक्टर बनेगा। और पांचवा है टेक्निकल नजरिया, जिसमें आता है सपोर्ट, रेजिस्टेंस। मार्केट के डिमांड सप्लाई जोन निर्धारित करेंगे शेयर मार्केट कहां जा सकता है। ऐसा वैसे पिछले सप्ताह भारतीय शेयर बाजार में गिरावट के बीच कुछ बढ़ोतरी देखने को मिली। इस वजह से टॉप 10 कंपनियों में से 4 की वैल्यू 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा बढ़ी। रिलायंस टॉप गेनर रही, जिसकी वैल्यू 1.39 लाख करोड़ रुपए बढ़ी है। वहीं देखिए राजस्थान रॉयल्स IPL की टीम 15,660 करोड़ रुपए में बिकी। मित्तल फैमिली ने पूनावाला के साथ मिलकर IPL की फ्रेंचाइजी खरीदी है। और खबर है बजट एयरलाइन स्पिरिट महंगे फ्यूल और कर्ज के कारण बंद हो गई। CEO बोले कि हमारे पास पैसे नहीं बचे थे। 34 साल पहले इस एयरलाइन कंपनी की शुरुआत हुई थी, लेकिन ये अमेरिकी एयरलाइन कंपनी अब वित्तीय संकट और ईंधन की बढ़ती कीमतों की वजह से अचानक अपने पूरे कामकाज को बंद करने की घोषणा कर दी है। और केंद्र सरकार ने भी हमारे देश में एक बड़ा फैसला लिया है। इंश्योरेंस सेक्टर में अब 100% FDI को मंजूरी मिल चुकी है, यानी इंश्योरेंस की कंपनियों में 100% पूर्ण विदेशी निवेश भी लिया जा सकेगा। हालांकि इसमें LIC में लिमिट रखी गई है, 20% ही FDI रहेगा ऐसा। और एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए दोस्तों, स्मार्ट ग्लास यूजर्स की इस तरह की रिकॉर्डिंग भी वायरल हुई। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा अब विवादों में गिरी है। दरअसल AI को ट्रेन करने के लिए मेटा कंपनी अपने स्मार्ट ग्लास
से लोगों के प्राइवेट सीक्रेट वीडियो भी रिकॉर्ड कर रही थी। ये चौंकाने वाला खुलासा आ रहा है, ये रिपोर्ट की जानकारी आप देख सकते हैं। वहीं मार्केट रेगुलेटर सेबी ने भी एक बड़ा कदम उठाया। आज 4 मई 2026 से वित्तीय दावों की होगी सच्चाई की परख। सेबी का ये नया प्लान है, देख सकते हैं आप। आज से ही सेबी की तरफ से परवा फ्रेमवर्क शुरू किया जा रहा है। क्या है ये, कैसे काम करेगा, जानकारी चेक कर लीजिएगा। ओके, और चलिए मार्केट अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते खबरों में कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शील्ड ऑफ इजराइल को मंजूरी दी। अरबों डॉलर में होगी F-35 और F-15 फाइटर जेट की डील। ईरान इजराइल अमेरिकी जंग के बीच इजराइल के रक्षा मंत्रालय की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। और वहीं खबर आ रही है कि मिडिल ईस्ट के सहयोगियों को भी अब $8.5 अरब के हथियार बेचेगा अमेरिका। ट्रंप प्रशासन ने यह भी मंजूरी दी। और वहीं देखिए नेपाल ने भारत को लेकर एक बड़ा कंट्रोवर्शियल बयान दिया। कहा कि भारतीय यात्री लीपू लेक से मानसरोवर न जाएं, ये हमारा इलाका है। भारत के इस हिस्से पर नेपाल पहले भी अपना दावा करता रहा है। और इस बीच नेपाल की नई सरकार के विदेश मंत्रालय ने यह बयान जारी किया। इससे भारत नेपाल के रिश्तों में एक बार फिर से खटास देखने को मिल सकती है। वहीं नेपाली प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने भी एक शॉकिंग फैसला लिया। एक झटके में 1594 राजनीतिक नियुक्तियां खत्म कर दी। इसके बाद नेपाल की राजनीतिक सिस्टम में भी बड़ा हड़कंप समझ गया। और नेपाल सरकार का एक और बड़ा फैसला देखिए, 2000 से ज्यादा अवैध ढांचे भी ध्वस्त किए जो काठमांडू घाटी में नदी तटों पर बने हुए थे। और इस बीच खबर है, हॉर्मुज जल डमरू मध्य के पास एक और मालवाहक जहाज पर किया गया हमला। ब्रिटिश सैन्य केंद्र ने चेतावनी भी दी है। और डोनाल्ड ट्रंप का कहना है इस जंग के बीच की ईरान ने अभी भी बड़ी कीमत नहीं चुकाई। ट्रंप ने ईरान के नए शांति प्रस्ताव को ठुकराने के संकेत देते हुए कहा कि ईरान को अभी तो और भयानक अंजाम भुगतने होंगे। परमाणु और हॉर्मुज मुद्दे पर अभी ये ईरान और अमेरिका के बीच शांति डील अटकी हुई है। और अंतर्राष्ट्रीय विवाद पर एक और बड़ी खबर देखिए, कनाडा ने खालिस्तानियों पर कसा शिकंजा। खालिस्तानी उग्रवाद को बताया राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा। खुफिया रिपोर्ट में यह खुलासा सामने आ रहा है। और खबर देखिए, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। नासा के सैटेलाइट ने पहली बार अंतरिक्ष से समुद्र की महासुनामी कैद की, जिससे वैज्ञानिकों की समुद्र की लहरों पर समझ और बेहतर हुई है। ओके, तो ये तो इंटरनेशनल अपडेट्स चल रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, ट्रैफिक चालान पर दिल्ली सरकार सख्त हुई। अब नया नियम लागू हो चुका राजधानी में। एक साल में 5 बार अगर आपने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया तो आप पर बड़ी कार्रवाई होगी, बड़ा एक्शन लिया जाएगा। और अगर आपने ट्रैफिक चालान भी नहीं भरा तो आपकी गाड़ी भी रुक सकती है, जब्त किया जा सकता है और ड्राइविंग लाइसेंस भी आपका निरस्त किया जा सकता है। अगर ट्रैफिक चालान 45 दिन में आपने नहीं भरा तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस जब्त कर लिया जाएगा आरटीओ की तरफ से। वहीं खबर है, दिल्ली एम्स में देश का पहला पोर्टेबल बेड साइड MRI सिस्टम शुरू हुआ। अब बिस्तर पर ही हो सकेगा गंभीर मरीजों का ब्रेन स्कैन। और खबर है, दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया। सहदोषी के फरलो पर रहते हुए दूसरे को रिहाई पर रोक नहीं दी जा सकती है, दिल्ली हाईकोर्ट ने ये स्पष्ट किया है। वहीं खबर देखिए, झारखंड में जजों की कमी जल्द ही दूर होगी। कानून मंत्री ने ऐलान करते हुए कहा कि झारखंड में खुलेगी CAT केट की स्थायी पीठ। चलिए खबर देखिए दोस्तों, हज यात्रियों की जेब पर अब महंगाई का बड़ा झटका लगा। खाड़ी युद्ध के बहाने हवाई किराए में भारी बढ़ोतरी की गई। कांग्रेस ने अब आंदोलन की भी चेतावनी दी है। दरअसल हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हवाई किराए में अचानक 10,000 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है, जिससे हज यात्रियों पर भारी आर्थिक बोझ पड़ रहा है। तो अब कांग्रेस ने इस फैसले के खिलाफ विरोध की भी चेतावनी दी है। वहीं भारत के लिए एक और बड़े गर्व की बात देखिए, भारत ने किया एंटी-शिप हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बधाई दी। और भारतीय सेना के जवानों को भी एक बड़ी उपलब्धि मिली। जम्मू कश्मीर पुलवामा में लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी सहयोगी गिरफ्तार हुआ, जिसके पास भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए हैं। वहीं एक श्रद्धांजलि देखिए आप, एक सिलाई मशीन से बनाई 1700 करोड़ की अंडरवियर कंपनी होजरी किंग दीनदयाल गुप्ता का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। दरअसल इन्होंने डॉलर ब्रांड बनाया था। डॉलर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के फाउंडर हैं ये। डॉलर जो चड्डी बनियान बनाने की कंपनी है, इसके फाउंडर का निधन हो गया। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। और वही खबर है, झारखंड के छात्रों के लिए खुलेंगे विदेश के द्वार। नामांकन और शोध के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों को सरकार करेगी मदद। झारखंड उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है। और खबर है, 5 मई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलेंगे आम आदमी पार्टी से निकले राघव चड्ढा। पंजाब में राज्य मशीनरी के दुरुपयोग का लगाएंगे आरोप। वहीं देखिए, बिहार में भी 47 राजस्व अधिकारियों का निलंबन खत्म हुआ। सम्राट सरकार ने राहत दी। और खबर है, मध्य प्रदेश में भी जल्द ही यूसीसी कानून लागू किया जाएगा, लेकिन सरकार का कहना है कि इसे लागू करने से पहले सरकार जन जागरूकता का माहौल बनाएगी। हर जिले में संवाद कार्यक्रम आयोजित होंगे और इसी विधानसभा के मानसून सत्र में MP में यूसीसी विधेयक पेश होने की संभावना है। और खबर देखिए, उत्तर प्रदेश को हरा भरा बनाएंगे 35 करोड़ नए पौधे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर छात्र और आंगनबाड़ी संचालकों से खास अपील की है। सीएम योगी ने इस साल 2026 में यूपी में 35 करोड़ पौधारोपण का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है और इस लक्ष्य को अब जन आंदोलन बनाने पर जोर दिया जा रहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक पेड़ मां के नाम अभियान और छात्रों द्वारा पौधारोपण जैसे कई पहल की घोषणा की। साथ ही यूपी में हरित आवरण बनाने के लिए वैज्ञानिक निगरानी पर भी बल दिया गया। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, राजस्थान के जैसलमेर में इतिहास बदला। पहली बार इस साल गर्मियों में फ्लाइट सेवा शुरू हुई। वहीं राजस्थान के पंचायत निकाय चुनाव टालने पर भी हाईकोर्ट में 11 मई को सुनवाई होगी। सरकार के प्रार्थना पत्र पर हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। और बड़ी खबर देखिए, छत्तीसगढ़ में बड़ा
शराब घोटाला सामने आया। 5.39 करोड़ की संपत्ति जब्त की कारोबारियों और सीए के घर से मिला 3 किलो गोल्ड। ईडी ने छापेमारी की है। छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर समेत कई इलाकों में ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। वहीं छत्तीसगढ़ में 10वीं 12वीं में टॉप मेरिट में आने वाले स्टूडेंट को फ्री आईपीएल मैच दिखाएगी सरकार। 10 मई को नवा रायपुर बुलाया गया है। छत्तीसगढ़ लोक शिक्षण संचालनालय की तरफ से ये आदेश भी जारी किया गया। वहीं खबर है बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 5 मई को मुंगेर आएंगे। योग आश्रम में तिरुपति बालाजी उत्सव मूर्ति के दर्शन करेंगे। वहीं उन्होंने एक बड़ी घोषणा ये की है कि अब बिहार में हर महीने लगेगा सहयोग शिविर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश पर अधिकारी जनता की शिकायतें सुनेंगे। 19 मई से ही इसकी शुरुआत होने जा रही है। बिहार में हर जिले में पंचायत स्तर पर नियमित रूप से सहयोग शिविर लगाए जाएंगे। जैसे यूपी में समाधान शिविर लगते हैं ना, वैसे ही। वहीं खबर देखिए पंजाब में भी 20 मई को केमिस्ट एसोसिएशन की हड़ताल होगी। प्रदेश भर में दवाइयों की दुकानें बंद रहेगी। जिला प्रधानों ने भी इस हड़ताल को समर्थन दिया। और खबर है दोस्तों यूपी अयोध्या में रामलला के दिव्य वस्त्र बनाए जा रहे हैं, जिनमें भारत की विविध शिल्प परंपरा नजर आएगी। मौसम के अनुकूल रामलला के लिए कपड़े तैयार हो रहे हैं। और खबर है आधार कार्ड का डिजाइन नहीं बदलेगा। सोशल मीडिया पर इस तरह के दावे चल रहे, जिन्हें भ्रामक बताया केंद्र सरकार ने एक क्लियरिफिकेशन दिया। और देखिए पश्चिम बंगाल में उत्तर 24 परगना में मतगणना से पहले वीवीपैट पर्चियां मिलने से हड़कंप समझ गया। नोआपाड़ा सीट पर भी विवाद गहराया। खबर है यूपी में फिर नौकरशाही में बड़ा फेरबदल हुआ। 38 आईएएस के तबादले किए गए। रिंकू सिंह राही को भी मिली तैनाती। और उत्तराखंड में देखिए ई फोरेंसिक 2.0 अभियान की शुरुआत हुई। अब थाने से लेकर जेल तक सब एक ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड होंगे और डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। वहीं उत्तराखंड में बेहतर ट्रेवल कनेक्टिविटी के लिए भी रामनगर देहरादून के बीच नई रेलवे सेवा को मंजूरी मिल चुकी है। सांसद बलूनी ने केंद्र सरकार से आग्रह किया था, तो आखिरकार ये फाइनल अप्रूवल मिल चुकी है। वहीं देखिए दिल्ली अग्निकांड की घटना में एक बड़ा खुलासा सामने आ रहा कि 6 फ्लैट की मंजूरी थी, लेकिन बिल्डर ने 8 फ्लैट बना दिए थे बिना मंजूरी के भी। भ्रष्टाचार की आग में जल गई 9 जिंदगियां। वहीं छत्तीसगढ़ के बस्तर में इनोवेशन महाकुंभ 1.0 की शुरुआत होने जा रही है। आज सोमवार को आगाज होगा। स्टार्टअप और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। और झारखंड रांची में सांसद सांस्कृतिक महोत्सव सह स्वदेशी मेला 2026 का उद्घाटन हुआ। राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों इसमें शामिल हुए। वहीं देखिए बड़ी खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रेबीज का कहर देखने को मिल रहा। 3 महीने में 7वीं मौत हो गई। एक युवक ने तो एंटी रेबीज की जगह टिटनेस का इंजेक्शन लगवा लिया था। आवारा डॉग्स के काटने और रेबीज के मामले एमपी ग्वालियर में बहुत ज्यादा ही बढ़ रहे हैं, देख सकते हैं आप। ओके, और चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देखिए आप। सरकारी नौकरियों पर खबर है। राजस्थान में 3540 पदों पर भर्ती निकली हुई है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में भी 1865 वैकेंसी है। इस सप्ताह टोटल 7212 नौकरियां निकली है। मध्य प्रदेश में एमपीईएसबी में हॉस्पिटल असिस्टेंट की भी 1200 वैकेंसी चल रही है। भावनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 120 वैकेंसी है। वहीं हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड सब कैडर परीक्षा परिणाम भी घोषित हो चुके हैं। इस पोर्टल पर आप देख पाएंगे। और हिमाचल बोर्ड के 12वीं के परिणाम भी आज आ जाएंगे, मैंने आपको बताया था अपडेट। ओके, और खेल समाचार पर खबर है। आईपीएल में गुजरात की लगातार तीसरी जीत हुई। पंजाब ने सीजन में दूसरा मैच हारा। वहीं देखिए रेसलर विनेश फोगाट ने आरोप लगाते हुए कहा कि मैं भी ब्रिजभूषण के शोषण की पीड़ित हुई। गोंडा में कुश्ती लड़ना मुश्किल होगा, वहां मेरे साथ गलत हुआ तो सरकार जिम्मेदार होगी। और उत्तर प्रदेश की ये एक घटना देखिए। यूपी में 2 बच्चों का एयरफोर्स हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया। ये बच्चे रील बनाने के चक्कर में पानी की टंकी पर चढ़ गए थे, फिर नीचे नहीं उतर पाए। तो उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर का ये मामला है। एयरफोर्स हेलीकॉप्टर से इनको रेस्क्यू किया गया। तो रील्स के चक्कर में ऐसे उल्टी सीधी हरकतें ना करें जेन जी युवा लड़के लड़की। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए मकर राशि वालों की इनकम बेहतर होगी और कुंभ राशि वालों को मनचाही जिम्मेदारी मिल सकती है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है। कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना और डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।